ये दिखाता है नालायकी कि आज हम करेंगे कल आप कर लीजिएगा। क्यों साहब, लोगों से आप जीत के आते हैं ना, लोगों की नुमाइंदगी करते, तो उनको दो ना हक ही करने को। अब मैं डोगरा हूँ, जम्मू का हूँ, हमारे यहाँ पे मिलिटेंसी थी नहीं, 370 के बाद आ गई। हमारा शहर था मंदिरों का शहर, अब शराब के ठेकों का शहर है। अब आप मुझे बताएं, जिसको नॉमिनेट करेंगे वो बात किसकी करेगा? जिसने उसको नॉमिनेट किया है। तो इस इंसानी फितरत है ना। बाहर से कम्युनिटीज आएंगी और यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो डोगरा कल्चर की जो पायसनेस रहेगी वो खत्म हो जाएगी। 5 मरले जब जमीन देने बांटने लगे तो कहाँ बांटे इन्होंने? जम्मू के लोगों को बांटे क्या? कश्मीरी पंडित्स को क्या इन्होंने जम्मू के डोगरों को बांटी? एक मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेटेड स्टेट डिसाइड करती है कि हम इंडिया का हिस्सा बनेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन न्यूज़ और मैं हूं रोहित सेन। इस समय हमारे साथ आदित्य गुप्ता जी हैं जो कि पीडीपी के वर्कर व लीडर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो 11 तारीख को धारा 370 पर जो फैसला सुनाना है, क्या लगता है आपको कि वो फैसला जो है जम्मू कश्मीर के पक्ष में रहेगा या फिर केवल औपचारिकता ही बची है? नहीं, देखिए, जो जुडिशल सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की पिछले 9 साल में बहुत कोशिश की गई है। और फ़ख्र के साथ कहना चाहिए, अकेला इंस्टीट्यूशन अभी है सुप्रीम कोर्ट स्पेशली जिसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाई है सरकार, और लोगों का कॉन्फिडेंस अभी भी इस पे बना हुआ है। इसी चीज़ को मैं कहते हुए कहता हूँ कि 5 जजेस ने बहुत ही एफर्ट किया, उन्होंने अपना वक्त दिया, उन्होंने मेहनत से इसको सुना, और अब फैसला आना है 11 तारीख को। हम उसमें काफ़ी होपफुल हैं, क्योंकि जो गैर आइनी तरीके से 370 को हटाया गया था उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ये डिटर्मिन कर रही है कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था 370 को हटाने, क्या वो सही था या गलत था। तो उस चीज़ को डिटर्मिन करेगी सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख को। तो हमारी तरफ से जो मुखला साहिबान पेश हुए हैं, या सब पार्टीज के से जो मुखला साहिबान पेश हुए हैं, उन सब ने एक बढ़िया तरीके से अपनी अपनी हमारा पक्ष रखा है। और ड्यूरिंग दी हेयरिंग्स भी ये चीज़ देखा गया था कि भारत सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो लोग उस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो अभी हमें उम्मीदें हैं, लेकिन कोर्ट्स हैं, जजेस का अपना, हम किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक टिप्पणी तो नहीं करेंगे, बट उम्मीद पूरी रखी है। और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो ज़्यादती की गई है 5 अगस्त 2019 को, उसको ख़त्म किया जाएगा। तो लगातार जो है 16 दिनों तक ये प्रोसेस चलता रहा पिटिशंस का। आपको क्या लगता है कि धारा 370 जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, क्या वो वापस मिलना चाहिए? कितना अहम है वापस मिलना? देखिए, 370 के एक पिक्यूलर सिचुएशन थी 47 में। एक मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेटेड स्टेट डिसाइड करती है कि हम इंडिया का हिस्सा बनेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। वो चीज़ ये साबित वो ये दिखाती है कि जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते थे कि वो भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ रहें, और उस चीज़ में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे ही 370 का प्रोविज़न क्रिएट किया गया था। और 370 का प्रोविज़न एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे था, जिसमें हमें कुछ हक मिले थे जो हमारे महाराजा बहादुर ने 1934-35 में ही बना दिया। स्टेट सब्जेक्ट का कानून 1934-35 में आया था। ये बीजेपी के लोगों को समझ या उसके बारे में हिस्टोरिकली उनको पढ़ना चाहिए उसके बारे में, फिर उसके बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। ऐसे नहीं वैगाबॉन्ड की तरह जस्ट कीप ऑन सेइंग एनीथिंग यू वांट टू। जो 370 की इम्पोर्टेंस जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसमें काफ़ी राइट्स डिटरमिन्ड थे, एक हमारी अपनी एक रिस्पेक्ट भी इन्वॉल्व थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को एजुकेशन में, हमारे लैंड राइट्स में बेनिफिट थे। अब आप देखें, 5 मरले जब ज़मीन देने बांटने लगे तो कहाँ बांटे इन्होंने? जम्मू के लोगों को बांटे क्या? कश्मीरी पंडित्स को क्या इन्होंने? जम्मू के डोगरों को बांटी। इन्होंने बांटे कहाँ? किन लोगों को? उन लोगों को भेजे जो बाहर के हैं, वो अपनी जगह को छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे महाराजा बहादुर का पर्पज़ यही था। वो कहते थे डोगरा समाज जो है वो एक बड़ा रिजर्व सा समाज है, उसकी पॉपुलेशन बड़ी कम है। तो अगर ये रूल्स नहीं रहेंगे तो बाहर से कम्युनिटीज आएंगी, और यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो डोगरा कल्चर की जो पायसनेस रहेगी वो खत्म हो जाएगी। उस पायसनेस को खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने जब 370 को हटाया था। मैं बार बार कहता हूँ कि 370 का इतना नुकसान कश्मीर में नहीं हुआ जितना नुकसान जम्मू में होगा, क्योंकि ये जितनी मूवमेंट हो रही है 370 के बाद वो सब सारी जम्मू में आ रही है, और जम्मू के अंदर ही डिस्ट्रक्शन हो रही है। जितना कि आप माइनिंग माफिया देखो जम्मू में है, ड्रग्स जम्मू में है, आप मिलिटेंसी जम्मू में आ गई है। तो ये सारा कुछ कहाँ पे हुआ? परंतु भाजपा की सरकार तो ये दावा करती है कि हमने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद मिलिटेंसी जैसी चीज़ों पे, गतिविधियों पे या नशा तस्करी जैसी गतिविधियों पे काफ़ी जो है कंट्रोल पाया। साहब, मैं डोगरा हूँ, जम्मू का हूँ, हमारे यहाँ पे मिलिटेंसी थी नहीं, 370 के बाद आ गई। नशा आ गया, माइनिंग माफिया आ गया,
हमारा शहर था मंदिरों का शहर, अब शराब के ठेकों का शहर है। तो अगर उनको लगता है कि ये अगर वो जम्मू से 25 एमएलए जीतने के बाद कश्मीर में काम करने के लिए ये सब कुछ किया गया था, फिर तो उनको खुद ही शर्मसार होना चाहिए जो ये बात बोलते हैं। जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा सर, रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिजर्वेशन नॉमिनेशन के तौर पर जो रिजर्वेशन की गई है, चाहे वो पीओजेके की बात करें, वहाँ के विस्थापितों की बात करें, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें, उसको किस प्रकार से देखते हैं? भाजपा ये दावा कर रही है, सीना ठोक के कह रही है कि हमारी सरकार ने इन लोगों के लिए जो है पहली बार ऐसा कोई फैसला लिया, आज तक बाकी की सरकारों ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। उसके बारे में क्या कुछ? देखें, ऐसा है कि नॉमिनेशन अपने में गलत है। आपको रिजर्वेशन देनी है, रिजर्वेशन आप देते हैं, आप सीट रिजर्व करें। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स को रिजर्वेशन देनी चाहिए, आपको कश्मीर के अंदर उनके लिए एक रिजर्व सीट रखनी चाहिए जिसके ऊपर सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट ही इलेक्शन लड़े। फॉर एग्जांपल कश्मीरी पंडित इलेक्शन लड़े, नुमाइंदगी वो किसी की करेगा, कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी सिख की करेगा, जो वहाँ की आबादी उसकी करेगा। उससे वो भाईचारा बढ़ता है, उससे वो लॉस्ट जो कॉन्फिडेंस है वो हटेगा, और उससे ही लोग कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो वापस कश्मीर में जाकर स्थापित होना शुरू करेंगे। ये इन्होंने किया। अब आप मुझे बताएं, जिसको नॉमिनेट करेंगे वो बात किसकी करेगा? जिसने उसको नॉमिनेट किया है। तो इंसानी फितरत है ना। लेकिन जो आदमी इलेक्ट होकर आएगा उसको पता है मैंने किसकी नुमाइंदगी ली है, मैंने 5 साल बाद जाके वोट भी लेना उन्हीं से, मैंने उन्हीं के लिए काम करना है, उसकी ईमानदारी वहीं पर होगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर कश्मीरी पंडित के लिए एक सीट रिजर्व होती है तो कश्मीरी पंडित नुमाइंदगी करेगा, वहां पे खड़ा होगा, तो कश्मीरी पंडित जो होगा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा फॉर रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो टू कम बैक एंड गेट सेटल्ड। वो तो पर्पज है आपका। तो आप क्या 1990 से लेकर 2023 तक, ऐसा तो 2000 क्या 2300 तक आप करते रहो, 2000 क्या 2100 तक करते रहो, ये सब कुछ तमाशा करते रहो। पॉलिटिक्स ही करनी है ना, तो सियासतदान आते रहेंगे, करते जाएंगे, तो ये कम्युनिटी जो है ये आस्ता आस्ता यहाँ श्रिंक कर जाएगी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आप किस किस्म का देश की उद्धार करने लगे? अब बात करें नॉमिनेशन की, तो नॉमिनेशन का एक पहलू आपने बताया, दूसरे पहलू की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से आपने कहा कि इन्हीं का जो एलजी रहेंगे वो नॉमिनेट करेंगे, परंतु केंद्र में भी सरकार जो है भाजपा की ही बनी नहीं रहेगी, जब दूसरी सरकार आएगी तो वो अपने नुमाइंदे को नॉमिनेट करेंगे। सर, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अगर आप रिजर्वेशन, अगर आप सच में ही चीजें बदलना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए करो ना, अपने लिए क्या कर रहे हो, या अपनी फ्रेटर्निटी के लिए क्या कर रहे हो? मैं आपकी बात में मानता हूँ, हाँ, कि कहने को ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी यही कह रही है ना, ये आर्गुमेंट है उनका। ये दिखाता है नालायकी कि आज हम करेंगे, कल आप कर लीजिएगा। क्यों साहब? लोगों से आप जीत के आते हैं ना, लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, तो उनको दो ना हक की करने को। अगर आपको वन मैन शो या एक आइडल मैन की करनी है, या आपको नाजी सिस्टम चलाना, तो हाँ, आपका तरीका सही है। बट हम डेमोक्रेसी है, इसके लिए लाखों लोगों ने जान दी थी 47 से पहले आज़ादी। और ये कौन कौन बोल रहा है? नथुराम गोडसे वाले लोग बोल रहे हैं। सर, अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जिस प्रकार से हम बात करें 370 की, या फिर इस समय जो रिजर्वेशन का जो सिलसिला चल रहा है, क्या आपको लगता है कि भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर को टेस्टिंग लेब बनाकर एक इलेक्शन स्टंट जो है खेल रही है? आप जो भी रेस्ट ऑफ द कंट्री में होता है वो पहले जम्मू कश्मीर में ट्राई किया जाता है। इसकी तो मतलब कि हिस्ट्री है ना। आप ईडीज का, सीबीआई एजेंसीज का प्रेशर पहले यहाँ पे हुआ, इन्होंने कहा अच्छा यहाँ पे सक्सेसफुल है, चलो इसको बाहर करते हैं। सरकारें यहाँ पे तोड़ी जाती हैं, किसी की फैक्स मशीन नहीं चलती, फिर उन्होंने वहाँ जाकर पब्लिक अगर कोई चीज़ करती भी है, कोई किसी किस्म का उनका लोगों का अगर निकलता भी है अल्टीमेटली ये डिसीजन कि भाई हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताया है, तो वो ये तो खुद ही उसको तोड़ देते हैं। तो इस किस्म की जो जिसको कहते हैं, ये क्या कहते हैं उसको, वो था ना इनका मिशन लोटस, मिशन कमल, तो वो चलाएंगे ना ये। तो इसलिए होता ना, ये एक ऐसी जमात है जिसने ये सोच लिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को या आइन को ये मानते नहीं है। ये अपने ही दिमाग में बैठ के चीज़ें बनाते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। और ये ना सिर्फ आइन की गुस्ताखी कर रहे हैं, ये उन सब आज़ादी की जंग में लड़े हुए या शहीद हुए हुए लोगों की भी शान में गुस्ताखी है, जब आप आइन की इज्जत नहीं करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने किस तरह से बात की आदित्य गुप्ता जी, जो कि पीडीपी के लीडर हैं। इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए द फ्रंटलाइन न्यूज़ के साथ। मैं रोहित सेन, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।